अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो है वो क्लोनिंग का है। बेटे क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग इज द प्रोसीजर इन विच जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल आर द ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल मेथड। बेटे क्लोनिंग जो है वो ऐसा मेथड है जिसके अंदर जिनियाती तौर पे एक जैसे सेल या ऑर्गेनिजम्स की प्रोडक्शन की जाती है बाय एसेक्सुअल मेथड, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए से। बेटे ये जो क्लोनिंग का प्रोसेस है इट हैज बीन नेचुरली अकर्ड इन द प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर क्लोनिंग का अमल है वो नेचुरली तौर पे होता है, फितरी तौर पे प्लांट्स के अंदर क्लोनिंग का प्रोसेस होता है। लेकिन एनिमल्स के अंदर जो क्लोनिंग का प्रोसेस है दैट डोंट अकर्स नेचुरली। एनिमल्स के अंदर जो क्लोनिंग का अमल है वो फितरी तौर पे नहीं होता, बट अंडर द सर्टेन सर्कमस्टांसेस द इंसेक्ट्स कैन बी क्लोन्ड। जो इंसेक्ट्स हैं वो बेटा नेचुरली तौर पे क्लोन होते हैं, लेकिन बाकी जो एनिमल्स हैं दे आर आर्टिफिशियली क्लोन, दे कैन बी आर्टिफिशियली क्लोन, बट नेचुरली इन द एनिमल्स क्लोन द प्रोसेस ऑफ द क्लोनिंग इज नॉट पॉसिबल। मेरे बेटे जो क्लोनिंग है इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्लोनिंग को यूजुअली तौर पे इसकी टू अचीव द यूजेनिक एम्स। जो क्लोनिंग का प्रोसेस है ये अमूमी तौर पे यूजेनिक एम्स को अचीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट आर द यूजेनिक एम्स? यूजेनिक एम्स कहते हैं द इंप्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन जेनेटिक स्टॉक। जो ह्यूमन जेनेटिक स्टॉक है उसको बेहतर बनाने के लिए, उसको उसके अंदर बेटरमेंट लाने के लिए क्लोनिंग का जो प्रोसेस है वो इस्तेमाल किया जाता है। बेटे जो क्लोनिंग का प्रोसेस है उसके नतीजे में क्लोन्स की फॉर्मेशन होती है। क्लोनिंग के प्रोसेस के जरिए से द क्लोन्स आर फॉर्म्ड, क्लोन्स आर प्रोड्यूस्ड। नाउ व्हाट आर द क्लोन्स? क्लोन्स आर genetically identical cell are the organism produced by asexual method. The clones are genetically identical cell are the organism produced by asexual method are called as clones. उनको clones जो है वो कहा जाता है। बेटे द क्लोनिंग्स आर ऑफ द टू टाइप्स। क्लोनिंग की दो टाइप्स हैं। एक जो क्लोनिंग की टाइप है उसे कहते हैं बेटे ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग, ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग। और जो दूसरी टाइप है दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो क्लोनिंग। क्लोनिंग आर ऑफ द टू टाइप्स। क्लोनिंग की दो टाइप्स हैं। द फर्स्ट इज अ ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग एंड द सेकंड इज अ एम्ब्रियो क्लोनिंग। दूसरे बेटा एम्ब्रियो क्लोनिंग है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग। कि ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग क्या है? बेटे ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यूक्लियस फ्रॉम द fertilized egg, fertilized egg has been removed. Nucleus from the fertilized egg. Fertilized egg means zygote. The nucleus has been removed from the zygote. Nucleus को एक fertilized egg से यानी कि zygote से पहले पहले रिमूव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये बेटे ये जाइगोट है, इस जाइगोट के अंदर ये न्यूक्लियस है। आप क्या करते हैं? न्यूक्लियस को यहां से रिमूव कर देते हैं। आप ये न्यूक्लियस जो है बेटे हमने यहां से क्या कर दिया? इसको रिमूव कर दिया। सेकेंडली हम क्या करते हैं? सेकेंडली दूसरे नंबर पे द न्यूक्लियस from the fully developed cell has been taken दूसरे नंबर पर जिस चीज को आप क्लोन करना चाहते हैं,
इनके जिस ऑर्गेनिज्म को आप क्लोन करना चाह रहे हैं, जिस सेल को आप क्लोन करना चाह रहे हैं, तो क्या करते हैं, उसका न्यूक्लियस आप लेते हैं, उस न्यूक्लियस को आप एक फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म से या एक फुल्ली डेवलप्ड सेल से क्या करते हैं, वो ऑब्टेन करते हैं, एंड दैट न्यूक्लियस इज अ डिप्लॉइड न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस है मेरे बेटे, ये डिप्लॉइड होता है। जो न्यूक्लियस है, इट इज अ डिप्लॉइड न्यूक्लियस, इट विल बी अ डिप्लॉइड न्यूक्लियस, एंड इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द एनी ऑफ सोमेटिक सेल। ये सोमेटिक सेल से क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। तो दूसरे स्टेप में द न्यूक्लियस फ्रॉम द फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म हैज बीन टेकन, एंड थर्ड, and this nucleus, this desirable nucleus, is implanted, is inserted into the zygote। अब दूसरे नंबर पर ये न्यूक्लियस अलहदा करने के बाद, ये न्यूक्लियस जुदा करने के बाद, जिसको आप क्लोन करना चाह रहे हैं, उस ऑर्गेनिज्म का, उस सेल का न्यूक्लियस लेके आप किसके अंदर इंसर्ट करते हैं, उसको आप जाइगोट के अंदर क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि अब हम जब हमने अब इस न्यूक्लियस को हम रेड से जाहिर करते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस है, जिसको रेड से इंडिकेट किया गया है, ये वो न्यूक्लियस है जिसको हम क्या करना चाह रहे हैं, हम क्लोन करना चाह रहे हैं। तो उसके बाद नाउ दी नेक्स्ट स्टेप, नाउ दी दिस altered now this altered now this altered zygote is implanted in suitable womb. Now this altered zygote has been implanted in a suitable womb. अब बेटे इस altered zygote को, इस तरमीम शुदा zygote को आप क्या करते हैं, किसी भी सूटेबल वॉम्ब के अंदर, सूटेबल यूटिरस के अंदर क्या करते हैं, इंप्लांट करते हैं। बेटे एक बात आप याद रखें, फॉर एग्जांपल हम एक सबसे पहले जिस ऑर्गेनिज्म को क्लोन किया गया, जिस एनिमल को क्लोन किया गया, वो था बेटे इन 1997 इन स्कॉटलैंड द डॉली शीप वाज क्लोन। डॉली शीप को क्लोन किया गया, यानी कि अगर आपने यहां पे शीप का न्यूक्लियस डाला हुआ है, इस जाइगोट के अंदर शीप का न्यूक्लियस डाला है, तो आप इसको किसी शीप के यूटिरस के अंदर इस अल्टर्ड जाइगोट को इंप्लांट करेंगे। यानी कि अगर आपने शीप का न्यूक्लियस लिया हुआ है क्लोनिंग के लिए, तो आप इस अल्टर्ड जाइगोट को किसी फीमेल शीप के अंदर क्या करेंगे, इंप्लांट करेंगे। अगर आप किसी रैट को, आप रैबिट को या किसी भी एनिमल को क्लोन कर रहे हैं, तो आप उसी एनिमल के फीमेल के अंदर क्या करेंगे बेटे, इस अल्टर्ड जाइगोट को इंप्लांट करेंगे। फिर क्या होगा बेटे, नेक्स्ट स्टेप में जो लास्ट स्टेप है, नाउ दिस अल्टर्ड जाइगोट विल कंप्लीट इट्स डेवलपमेंट देयर। अब ये जो अल्टर्ड जाइगोट है, वो वहां पे अपनी नॉर्मल जो डेवलपमेंट है उसको मुकम्मल करेगा। अब जितनी भी उसकी नॉर्मल डेवलपमेंट का टाइम है, उसको क्या करेगा, वो कंप्लीट करेगा। When the organism will be produced, जब ये ऑर्गेनिज्म पैदा होगा, when this organism will complete its development, it will exactly resemble to the organism whose nucleus has been taken। अब मेरे बेटे जब ये ऑर्गेनिज्म अपनी डेवलपमेंट मुकम्मल कर लेगा, जब इसकी डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाएगी, तो जब इस ऑर्गेनिज्म की बर्थ हो जाएगी, तो बेटे ये ऑर्गेनिज्म किससे रिजेंबल करेगा, ये ऑर्गेनिज्म विल बी एग्जैक्टली, दिस ऑर्गेनिज्म विल बी एग्जैक्टली सिमिलर
to the organism whose nucleus has been taken. ये उस ऑर्गेनिज्म से क्या करेगा, रिजेंबल करेगा, एग्जैक्टली सिमिलर होगा, जेनेटिकली सिमिलर होगा मेरे बेटे, जिसका न्यूक्लियस जो है वो लिया गया है. दिस इज बेटे, दिस इज ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग. इसको हम ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग कहते हैं. सबसे पहले हम इसको एक दफा रिवाइज करते हैं. द न्यूक्लियस फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग हैज बीन रिमूव्ड. सेकेंडली, the nucleus from the fully developed organism has been taken. Thirdly, this nucleus has been implanted or inserted into the zygote. इस न्यूक्लियस को हम जाइगोट के अंदर क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं. एंड नेक्स्ट द altered zygote. Now the altered zygote is implanted into the suitable worm. उसको suitable worm के अंदर ट्रांसफर करते हैं. After completing its normal development, अपनी normal development मुकम्मल करने के बाद मेरे बेटे ये जो organism होगा, it will be exactly similar with that organisms whose nucleus has been taken. बेटे next second type है embryo cloning. बेटे दूसरी टाइप है वो है embryo cloning. embryo cloning क्या है? आप सारे जानते हैं कि egg and sperms combine, एग और स्पर्म कंबाइन करते हैं, एंड इन रिजल्ट ऑफ दिस जाइगोट इज फॉर्म. इसके नतीजे में मेरे बेटे क्या होता है, जाइगोट की फॉर्मेशन होती है. एग एंड स्पर्म्स कंबाइन एंड द जाइगोट इज फॉर्म, और जाइगोट बनता है. अब मेरे बेटे नेक्स्ट जो है वो जाइगोट की डेवलपमेंट होती है, जाइगोट की डिवीजन होती है. जाइगोट जो है वो तकसीम करता है. जो वो एक सेल है दैट इज डिवाइडेड इनटू द टू सेल. एक जो सेल है ये दो सेल्स में, और इस तरह से फिर ये जो टू सेल्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू द फोर सेल्स. ये चार सेल्स में डिवाइड होता है. नाउ इफ दिस अर्ली डिवाइडिंग एम्ब्रियो, अगर ये अर्ली डिवाइडिंग एम्ब्रियो के जो सेल्स हैं, इफ दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, अगर ये एक दूसरे से क्या हो जाए, जुदा हो जाए, तो हर जो सेल होगा दे विल फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म. ये हर सेल क्या करेगा बेटे, ये नया ऑर्गेनिज्म जो है वो बनाएगा. तो इस प्रोसेस को भी हम क्या कहते हैं बेटे, क्लोनिंग कहते हैं. फिर एक दफा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं. क्या होता है बेटे, एग और स्पर्म कंबाइन करते हैं, जाइगोट बनता है. जाइगोट आगे डिवाइड करता है. एज वी ऑल नो कि वन सेल डिवाइड्स इनटू द टू, देन टू इनटू द फोर, एंड फोर इनटू द 8 सेल्स. जो 4 हैं वो 8 में. और अब ये जो अर्ली डिवाइडिंग एम्ब्रियो है, ये जो अर्ली डिवाइडिंग सेल्स हैं बेटे, इफ दे आर सेपरेटेड, फॉर एग्जांपल इफ इट हैज बीन सेपरेटेड एट द 4 सेल स्टेज, अगर ये अर्ली डिवाइडिंग एम्ब्रियो 4th सेल स्टेज के ऊपर तक अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, तो ऑल ऑफ द 4 सेल्स कैन फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म. ये जो चारों सेल्स है वो क्या करेंगे बेटा, नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे. और जो ये नए ऑर्गेनिज्म होंगे दे विल बी आइडेंटिकल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर होंगे. बट वन थिंग टू बी रिमेंबर कि these 4 cells, these 4 organisms will be different from their parents. ये पेरेंट्स से सिमिलर नहीं होंगे, आपस में एक दूसरे के सिमिलर होंगे. Now last thing we have to discuss, जो आखिरी चीज बात हमने डिस्कस करनी है बेटे, वो ये है कि what are the importance of cloning. इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोनिंग क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोनिंग, पहली बात तो ये जो पहले मैंने आपको बताया कि द क्लोनिंग हैज बीन यूज्ड इन द यूजेनिक एम्स. यूजेनिक एम्स को स्टडी करने के लिए क्लोनिंग का इस्तेमाल किया जाता है. यूजेनिक एम्स कहते हैं बेटे, यूजेनिक एम्स कहते हैं इंप्रूवमेंट इन द ह्यूमन जेनेटिक स्टॉक. ह्यूमन जेनेटिक स्टॉक को बेहतर करने में क्लोनिंग का किरदार है. फॉर एग्जांपल कोई इनहेरिटेड डिजीज है, कोई विरासती बीमारी है, उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए क्लोनिंग का जो प्रोसेस है बेटे, वो इस सेंस में एक माइलस्टोन की जो है वो हैसियत रखता है. दूसरे नंबर पर मेरे बेटे द फार्म एनिमल्स can be produced
by the process of the embryo cloning. The farm animals mean those animals which are जिनको हम डेयरी प्रोडक्ट्स हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमारा लाइफ स्टॉक है, इसके अंदर कौ है, बफेलो है, शीप है, गोट है, उनको उनकी तादाद बढ़ाने के लिए, उनकी तादाद को ज्यादा करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, एम्ब्रियो क्लोनिंग का इस्तेमाल करते हैं. तो फार्म एनिमल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स बाय हेल्प ऑफ अ एम्ब्रियो क्लोनिंग. इसके अलावा एक और बात भी है, क्योंकि लास्ट बात जो है जिसमें कंट्रोवर्सी भी शामिल है, जिसके अंदर कंट्रोवर्सीज भी हैं, कि ह्यूमन कैन बी क्लोन, ह्यूमन को क्लोन करके वी कैन गेट द ऑर्गन्स, हम उसके ऑर्गन्स जो है वो हासिल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ह्यूमन को क्लोन करते हैं, उसके बाद किसी और ऑर्गेनिज्म का अगर हार्ट फेल हो जाए, उसके किडनी फेल हो जाए, उसके आईज डैमेज हो जाए, या कोई ऑर्गन फेल हो जाए, तो उस क्लोन से ऑर्गन्स क्या कर सकते हैं, वो हासिल कर सकते हैं. अब ये कंट्रोवर्शियल है. कंट्रोवर्शियल इस तरह से होगा मेरे बेटे, जो क्लोन आप बनाएंगे, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन का बना रहे हैं, तो ह्यूमन का क्लोन जो है वो ह्यूमन ही होगा, उसकी फीलिंग्स होंगी, उसकी एक मॉरल एथिक्स होगी. ऐसे तो आप नहीं कर सकते कि आप उसको कहेंगे आप क्योंकि क्लोन हैं तो आपसे हम ऑर्गन लेके किसी और के बहन को, और की बेटी को, और के फादर को, और किसी को लगाने जा रहे हैं, क्योंकि आप क्लोन हैं, आपको बनाया इसीलिए गया है. तो दैट्स व्हाई इट हैज दी मॉरल इम्प्लीकेशंस. तो इस ऑर्गन की जो डोनेशन है, इसमें मॉरल इम्प्लीकेशन शामिल है. ये मेरे बेटे क्लोनिंग के मुतालिक है. नेक्स्ट लेक्चर, हम लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर हम अगले इसमें डिस्कस करेंगे. थैंक यू बेटे.